लीडरशिप, देखो लीडरशिप में आपको चार चीजें सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मीन्स हो गया कि आपको शब्दों की दुनिया से निकलकर अंकों की दुनिया में आना है। अब कहोगे कि भाई शब्दों की दुनिया और अंकों की दुनिया कौन सी आ गई, समझाता हूं। इस दुनिया में चार तरह से लोग पैसा कमाते हैं, आपने सुना भी होगा ESBI मॉडल। ई का मतलब हो गया जो नौकरी करने वाले हो गए, नौकरी पेशे वाले हो गए, ठीक है। एस का मतलब हो गया यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉई, यानी कि जो कोई डॉक्टर है, वकील है या खुद की शॉप खोल के बैठे हुए हैं, तो इसको कहते हैं बायां कॉलम। इसमें दो लोग आ गए। तीसरा होता है बिजनेसमैन और चौथा होता है इन्वेस्टर, तो ये होता है दायां कॉलम। बायां कॉलम चलता है इमोशनल की दुनिया, यानी कि इसके अंदर आप कहते हैं शब्दों की दुनिया, इमोशनल होकर काम करते हैं। और ये होता है एक अपने कोई भी लॉजिक के ऊपर तर्क लेते हैं, लॉजिक के ऊपर, इमोशनल ना होकर लॉजिक के ऊपर तर्क लेते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अंकों की दुनिया। यानी कि आपको शब्दों की दुनिया छोड़कर आपको अंकों की दुनिया में आना पड़ेगा, तो आपको अकाउंटेबिलिटी सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपने बिजनेस के प्रति, अपने लोगों के प्रति। अब बहुत सी बार अपने ऐसे भी देखते हैं कि कहीं पर लॉस हो रहा होता है, तो अपने कहते हैं कि मेरा थोड़ी हो रहा है, किसी दूसरे का हो रहा है, बॉस का हो रहा है, कंपनी का हो रहा है, मेरा थोड़ी हो रहा है। तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, चाहे आप कहीं पर जा रहे हो, चाहे आप अपने घर के अंदर हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, और तभी आप यहां पर ये सारी चीजें सीखोगे। फिर इंटीग्रिटी, देखो बहुत सी बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि वो इंसान के अंदर ईमानदारी नहीं थी, वो इंडिया को छोड़कर भाग गया, उसकी कंपनी फेल हो गई। क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर इंटीग्रिटी नहीं होती, वो सत्यनिष्ठा से काम नहीं करते, ईमानदारी से काम नहीं करते, इसलिए बिजनेस ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है उनका। तो इंटीग्रिटी होनी चाहिए। लॉयल्टी, अपने लोगों के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति आपको लॉयल होना पड़ेगा। तो ये चारों ही चीजें सीखने के बाद में आप सीखते हो लीडरशिप क्वालिटी। तो अब नेक्स्ट क्वालिटी पर बात करते हैं।